योगी जी ने एक चैनल के कार्यक्रम में कल कहा कि संभल के जो 78 में जो दंगे हुए थे उसकी फाइल खोली जाएगी, उसकी जांच दोबारा कराई जाएगी। क्या बुरा कहा? अगर कोई घटना किसी जिले में हो जाती है तो उसके पीछे भी जाया जाता है कि और कौन कौन से अपराध हुए हैं, यहाँ वो कौन कौन लोग हैं इस तरह की अपराध करते आ रहे हैं। तो उसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो, हम पीछे से उसको खंगाल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। ये कौन सी बुरी बात है? ये गड़े मुर्दा उखाड़ना नहीं होगा? नहीं, ये आपके दिमाग से हो सकता है, लेकिन हम लोगों के दिमाग से आगे भविष्य में इस तरह की हरकत कोई न करे। पिछली बार कौन किया, उसके पहले कौन किया, उसके इस समय कौन किया, तो समीक्षा होती है। जब प्रशासनिक महकमा बैठता है तो समीक्षा करता है कि कौन लोग हैं जो अनवरत घटना करते हैं, तो उन पे अंकुश लगाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि जो दंगे हुए थे और उस समय की जो भी अधिकारियों की भूमिका थी उन सबकी जांच होनी चाहिए और भूमिका में अगर वो पाए जाते तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं संभल ही नहीं, देश के तमाम ऐसे दंगे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नोआखाली और दरभंगा और भागलपुर तक सभी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए, क्योंकि उन दंगों में मासूम हिंदू मारे गए हैं और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन फाइलों को दबा करके रखा है। तो 84 के दंगों की फाइल खुली है, संभल के दंगों की भी खुलेगी, अलीगढ़ में भी जब भी कभी हुए हैं तो उनकी भी फाइल खुलेगी। सारी फाइलें खुलनी चाहिए, उनकी पुनर्विवेचना होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि अगर भारत को लोकतांत्रिक देश कहा गया, यहाँ संविधान है, तो संविधान में न्याय वंचित नहीं रहना चाहिए। ये न्याय दबा हुआ है, इस न्याय को निश्चित रूप से बाहर आना चाहिए। नहीं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान का पूर्ण स्वागत करता हूं, क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा जो जमीन ली गई है, पिछली सरकारों ने भूमाफियाओं का एक गिरोह बना करके उसे वक्फ बोर्ड की मान्यता दे दी और इतने सुप्रीम पावर उनको दे दिए कि आज वो किसी के घर मकान संपत्ति पे दावा करते हैं। अभी 21 सन की मौलाना ने कहा कि कुंभ की जमीन भी वक्फ की है, तो ये वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड के नाम पर ही भूमाफियाओं का गिरोह है और भूमाफियाओं से जो भी जमीन सरकार लेगी वो निश्चित रूप से वो सरकारी जमीन होगी। सरकार किसी की नाजायज जमीन नहीं लेगी। तो वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन का हिसाब उन्हें देना चाहिए कि वो कहां से आई, कैसे आई। अलीगढ़ में भी बहुत सारी जमीन है ऐसी जो वक्फ के नाम पर विवादित की गई है, वो भी वापस ली जाएगी। ये सभी सनातन धर्मावलंबियों की है या गरीब किसानों की है, गरीब हिंदुओं की है, जिस जमीन को वक्फ का दावा किया जा रहा है वो सब वापस आनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड या कोई भी ऐसे पुराने घाव हैं, चाहे वो मंदिर के निशान मिल रहे हों चाहे कुछ भी, ये सब पुराने घाव हैं, पुरानी चोटें हैं, इनका इलाज समय रहते होना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी भी समय है, सरकार उनका इलाज कर रही है और उन जख्मों को भरने का काम कर रही है। वो जख्म नासूर बने, वो जख्म कैंसर बने, उससे पहले उनका समापन होना चाहिए। मैं सरकार का और योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज जिस नौजवान को उत्तर प्रदेश के रोजगार चाहिए उसकी उम्र है 25 साल, 30 साल, 35 साल और भारतीय जनता पार्टी एक 46 साल पुराने मामले की जांच करना चाहती है। भाजपा उससे जब सवाल करो तो वो 200 साल पीछे जाती है, 100 साल पीछे जाती है, 50 साल पीछे जाती है, अब 46 साल पीछे गई। लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान का सवाल पूछती रहेगी कि आज का नौजवान जिसकी उम्र 30 साल है उसको रोजगार कब मिलेगा, उस पर लाठी क्यों चल रही है, उस जो पीडीए के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ कब मिलेगा, किसानों पे लाठी क्यों चल रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है, इसलिए जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए 46 साल पुराने दंगों की बात कर रही, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 साल 30 साल के नौजवानों का जो सवाल है वो पूछती रहेगी। जिस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। देखिए, कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ा रही है, कांग्रेस मजबूती से आगे आ रही है और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा पार्ट कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस सबको लेके चलती है। योगी महाकुंभ के बाद महाकुंभ के
184 लोग मारे गए थे, उसकी री इन्वेस्टिगेशन होगी, हफ्ते भर में रिपोर्ट सौंपनी होगी। री इन्वेस्टिगेशन की बात आते ही जो विपक्ष है उसने सवाल खड़े किए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनका कहना है कि अभी की पहले जांच करें फिर बात की बात करें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर 1978 की बात करते हैं तो अजय राय ने कहा कि गोरखपुर में जो लोग मारे गए थे उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए लोगों को हर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी रहे, विस्तृत रूप से सूचित हो, विस्तृत रूप से सच्चाई आम जनता के संज्ञान में आए, सामने आए, ये प्रयास रहता है। इसी के दृष्टिगत चूंकि 1978 का दंगा बहुत बड़ा दंगा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए थे, घायल हुए थे, संपत्तियों को नुकसान हुआ था, व्यापक रूप से लूट हुई थी, व्यापक रूप से अन्य अन्य घटनाओं को अंजाम दिया गया था, और उसकी तमाम तथ्य जनता आज भी जानने के लिए आतुर है। मैं समझता हूं उसी के दृष्टिगत निर्णय लिया गया होगा, तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम वो जिनके परिवार के लोग आज सच्चाई जानना चाहते हैं, जिनके परिवार के लोग उसमें मरे, जिन परिवार के लोग हताहत हुए और हताहत के साथ जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ, प्रभावित हुए, उनके परिवारजन आज भी उन चीजों को, उसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं चाहूँगा जांच में सारा एक तरफ से साफ सुथरी स्थिति सामने निकल के आ जाएगी, किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन के द्वारा, किस किस प्रकार किस घटना को उसको अंजाम दिया गया था, जिम्मेदार कौन था, क्या उसका पूरा, क्या कोई राजनीतिक उसमें संलिप्तता थी नहीं थी, अन्य अन्य चीजों का पूरा विस्तृत ब्यौरा अगर आ जाएगा तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें कहाँ किसी को एतराज होना चाहिए। देखिए, न्याय में एक कहावत है कि न्याय में देरी तो न्याय की हत्या मानी जाती है। जिस तरह से संभल में 46 साल पहले 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। इस्लाम की दृष्टि से भी यही माना जाता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय में ज़र्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 7 दिन का टाइम दिया और इतनी जल्दी रिपोर्ट तलब की, तो ये एक अच्छा कदम है। हम तो न्याय के समर्थन में हैं और न्याय मिलना चाहिए, किसी भी बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि वक्फ की जो अवैध तरीके से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है उसे वापस किया जाएगा, तो ये बयान उनका सराहनीय है, क्योंकि ये हम जानते हैं और हमारा इस पर पूरा मुआयना है कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जाई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्ज़े कराए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और ये वक्त रहते इसका इलाज नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम भी यही मानते हैं कि हराम माल खाने से कैंसर हो जाता है, लेकिन हुआ ये है कि जो गलत लोग हैं, बेईमान लोग और अत्याचारी और अन्यायी लोग जो हैं, वो जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और उन्होंने तमाम इस तरह की माफियागिरी की। तो ये कोई इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो इस्लाम के नाम पे आकर नाम रख के अपने मुसलमान, और वो उन्होंने बेईमानी की, अत्याचार किया, अन्याय किया, तो ये उसका नतीजा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्रवाई के और इस बयान के साथ हैं और हमारा पूरा समर्थन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएं और जो ज़रूरतमंद हैं उनके अधिकार उन तक पहुंच जाएं।